लफ्ज़ इल्यूमिनाती का मतलब इल्म का रोशनी भी होता है और दूसरी तरफ शैतान का पुजारी भी होता है। ये तंजीम उस वक़्त वजूद में आ चुकी थी जब शैतान इब्लीस को अल्लाह ने आसमानों से निकालकर ज़मीन पर फेंका था, लेकिन इसकी बाकायदा बुनियाद एल्बर्ट पाइप को बताया जाता है। ये वो इंसान था जो शैतान का बहुत बड़ा पुजारी था और 1717 में फ्री मेसन नामी तंजीम से निकलकर इसने इल्यूमिनाती की बुनियाद रख दी और फ्री मेसनरी मेंबर्स ने 4 जमातों को इसी एक जमात इल्यूमिनाती में ज़ब्त कर दिया। और एल्बर्ट पाइक ही वो इंसान था जिसने दावा किया था तीसरी जंग अजीम की वजह इस्लाम बनेगा या हमारी तीसरी जंग इस्लाम के साथ होगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये बातें तो तीसरी आलमी जंग की करते थे, लेकिन इस वक्त पहली 2 जंग अजीम भी नहीं हुई थी। दोस्तों, इस तंजीम की नुमाइंदगी इख्तियार करने के लिए बाकायदा हलफ और शैतान की रमूबियत का इकरार करना पड़ता है, यानी शैतान को नौज़बिल्ला अपना खुदा मानना पड़ता है और ये वादा करना पड़ता है कि आज के बाद मेरी रूह का मालिक शैतान है, यानी अपनी ये रूह शैतान को बेच देनी पड़ती है। और यूँ इन लोगों की ज़िंदगियों से ऐसे शैतान जुड़ जाता है जैसे इंसान के जिस्म का। और दूसरी अहम बात यह है कि तमाम तर इबादत शैतान के लिए होता है, सजदा करने से लेकर उंगलियों और तिकोनों या अहराम में मिस्र की अजीब व गरीब निशान बनाने तक, और जानवरों के साथ इंसानों तक की कुर्बानियाँ करने से भी दरेग नहीं किया जाता। ये लोग शैतान की खुशनुदी और इससे ताकत लेने के लिए हर वक्त अपनी तस्बीह पर शैतान का नाम लेते हैं और इसी से गैबी मदद मांगते हैं। इस तंजीम के शायातीन भी बड़े अजीब व गरीब हैं। इनका पहला शैतान लूसीफर है और गालिब गुमान यही है कि ये इब्लीस और शायातीन का खुदा है और यूनानी माइथोलॉजी में इसको ओब्रेसी कहा जाता है, जो कि इनके मुताबिक सबसे बड़ा समुद्री खुदा है। और हदीस में भी है कि शैतान अपना तख्त समुंदर पर बिछाता है। इसके अलावा इनका दूसरा शैतान बीफोमेट है। इसकी शक्ल बकरे से मिलती है। इनके बाकायदा सींग और बहुत ही डरावनी शक्लें होती हैं। इनकी न सिर्फ मूरत बनाई जाती है बल्कि एक खुफिया तरीके से इनका पूजा किया जाता है, जिनको शैतानी चर्च कहा जाता है। इस तंजीम के तमाम मेंबर शैतान को पूजते हैं। इनका सबसे बड़ा अलामती निशान एक आंख यानी कि 1 आई होता है और आपको पता है कि एक आंख दज्जाल की होती है, जो इसको अपना मसीहा मानते हैं। और ये लोग एक आंख को बंद करके और दूसरी को खोलकर दज्जाल को जाहिर करते हैं। और इनके मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। 1 से लेकर 37 तक इनके मुख्तलिफ शैतानी ताकत होती हैं, जो सिर्फ इनकी खाम ख्याली होती है। ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वैसे इनके ख़ास मरकज़ अमेरिका और इसराइल में हैं। इनका मेन टारगेट पूरी दुनिया में बाकी मज़हबों को ख़त्म करके अपने इस घटिया तरीन इल्यूमिनाती को नफाज करना है। और इस मकसद के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं और लोगों को अपने कंट्रोल में करते हैं। और लोगों को कंट्रोल में करने के लिए कई किस्म के लालच देते हैं, जिनमें दुनिया की आसाइशें और बहुत ज़्यादा दौलत शामिल है। और ये लोग अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को मार सकते हैं। बहुत से मशहूर लोग इनके कंट्रोल में हैं और ये हर तरफ लादीनियत को फ़रोग देते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ दर्जात रखते हैं। हम लोगों को ये बेहतरीन इखलाकात पर मुबनी मज़हब पर यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, जिनमें सब्र, बर्दाश्त, अमन, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा, आज़ादी, मज़हब से बालातर इंसानियत, साइंसी तरक्की, इंसानी अर्तका, तहजीब और ग्लोबल सकाफ़त, ये इनके ख़ास हथियार होते हैं। इन ग्रुप्स का अरकान आम तौर पर अपनी सरगर्मियाँ खुफिया रखते हैं। शुरुआत में अपने अपने मज़हब की मुक़द्दस किताबों और पैगम्बरों के नाम पर हलफ लेते हैं कि वो तंजीमी मामलात में हद दर्जा राजदारी बरतेंगे, हत्ता कि अपनी औलाद से भी छुपाएंगे। इसके अलावा नए अरकान की इस तरह से ब्रेन वाशिंग की जाती है, इन्हें इल्म भी नहीं होता और वो धीरे धीरे से मज़हब से दूर चला जाता है और इल्हाद और दोहरियत की तरफ चला जाता है। और यूँ इन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कब शैतान का पुजारी बन चुका है।
दोस्तों इस बात पर भी गौर करें कि ये तंजीम आलमी सतह पर जासूसी और सियासी अनासर पर भी काम करते हैं और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि मुस्तकबिल में होने वाले जंगों से पहले मुख्तलिफ जगहों पर ये बैंकर्स बनाते हैं और वही बैंकर इतने बड़े होते हैं कि इनमें 5000 लोग 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और हार्क नामी मशीन भी वहाँ रखा गया है जिससे ज़लज़ले, सुनामी या तूफान बर्पा किया जाए। और ये भी कहा जाता है कि सदर सद्दाम हुसैन को भी अर्जेंटीना के ऐसे ही बैंकर में रखा गया है और जिसमें सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई वो फेक था और इससे बेहतर अल्लाह ताला जानने वाला है। दोस्तों इसी तरह एक मशहूर बिजनेसमैन ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि मैं और मेरा एक दोस्त एक बैनुल अक़वामी सतह की पार्टी में मदऊ थे। वहाँ इनकी मुलाकात एक खातून से हुई और बातों बातों में उसने हमें बताया और जब हमने अपने एक मरे हुए दोस्त से बात करवाने को कहा तो उसने कुछ पढ़ा और उनका दोस्त इनसे बातें करने लगा। इस बात को देखकर वो लोग बहुत हैरान हुए और इनके घटिया मज़हब पर ईमान ले आए, जो असल में इनका दोस्त नहीं शैतान था, जो इनके दोस्त की आवाज़ में बात कर रहा था और जिसको इन्होंने गुमराह कर दिया। दोस्तों इनके पढ़ाई जाने वाली किताबों में मॉरल ऑफ गॉड काबिल ज़िक्र है, जो कि एल्बर्ट पाई की ही लिखी गई है। इस किताब में लूसीफर इब्लीस को नाउज़बिल्ला खुदा तस्वर किया गया है और वो लूसीफर को ही रोशनी का मुंबा तस्लीम करता है। और इस तंजीम के लोगों का यही कहना है कि जैसे कि दुनिया के मुकद्दस किताबों में शैतान कहा गया है, इसलिए इन लोगों को सबसे ज़्यादा इल्म होता है और यही लोग मुआशरे के बरतर लोग होते हैं और इनको ही हुक्मरानी करने का हुक्म होता है। इसीलिए ये लोग दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने या इसको ग्लोबल विलेज बनाने के लिए कोशां रहते हैं। और ये लोग कहते हैं कि अम्मा हवा ने दरख्त से फल खाकर अच्छा किया था। दोस्तों इस वक्त दुनिया में जितनी भी अबतर सूरत हाल नज़र आ रहा है, हर तरफ जंगें बरपा हैं और खून की नदियां बह रही हैं। मंशियात का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, लादियनत और इल्हाद की विबा हर सू फैली हुई है और इसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। अल्लाह ताला हम सबको शैतान और दज्जाल के फितनों से महफूज करे और कब्र जहन्नम के अजाब से महफूज करे और हमारा खात्मा खूबसूरत दीन इस्लाम पर करे। आमीन या सुम्मा आमीन।